हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वन शॉट बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अलजेब्रा में दो चैप्टर का बहुत ज्यादा दबदबा है। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी दबदबा क्यों है? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है। सर, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं हो रहा है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना नहीं आ रहा है। और कई लोग तो ऐसे भी है जिनको इक्वेशन बनाना तो छोड़ो, इक्वेशन सॉल्व करना भी नहीं आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कवर द बेसिक्स। उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं देखेंगे, उसके मेथड्स कितने हैं वो सब देखेंगे। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन मतलब इक्वल टू सिंबल तो रहेगा ही ऑब्वियसली। लीनियर मतलब क्या? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन। ठीक है। पेयर मतलब क्या? जोड़ी। ओके, सो आई कैन से अभी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अभी इसमें वेरिएबल कौन है? x और y वेरिएबल्स हैं। x कमा y क्या है? दे बोथ आर द वेरिएबल्स। ठीक है, x एंड y है वेरिएबल्स और a b क्या है? a b है कोएफिशिएंट्स एंड c क्या है? c इज अ कांस्टेंट। और इक्वल टू क्या है? इक्वेशन के लिए इक्वल टू साइन चाहिए, बराबर। लीनियर मतलब क्या? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन। अभी जब हम ये इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इफ वी प्लॉट द इक्वेशन ऑन ग्राफ वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन चाहिए, उसके लिए कितना पॉइंट? दो पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ता है बस। ठीक है। अभी पेयर मतलब जोड़ी, दो इक्वेशंस होंगी इस तरह से, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है दो इक्वेशन। ठीक है। अभी दो इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन निकालेंगे। कभी कभार दो लाइंस पैरेलल भी हो सकता है और दो लाइंस का कोइंसिडेंट भी हो सकता है। अभी सभी कंसिस्टेंसी है कि नहीं वो चेक करना भी पड़ता है हमें। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना एमसीक्यू में, नहीं समझ में आता क्या है, तो ये सब ये इक्वेशन से पता चलता है। ये दोनों वो भी कैसे है, इसके कोफिशिएंट्स है a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनके रेशियोज के रिलेशन जो निकालेंगे उससे हमें पता चलेगा। ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन जैसे लग रहा है, शांत रहो भाई, आराम से देखेंगे। तो पहली बात, जैसे दो लाइंस है, जैसे एक लाइन है, लाइन L1। ठीक है। L1 का इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक दूसरा लाइन है, लेट्स से L2। ठीक है। L2 का इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अभी दो इक्वेशंस कहीं तो कहीं मीट कर रही है। ठीक है। चलो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने ए बोला। ठीक है। अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिक सोल्यूशन। अगर दो लाइंस मीट कर रही है तो हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अभी हमको एक प्लॉट हर बार एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं, हर बार हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, प्लॉट करके देख ले। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये लाइन यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है? तो आपको रेशियो चेक करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर आपको ऐसा रिलेशन दिख रहा है, इसका मतलब दो इक्वेशन मिलके यूनिक सोल्यूशन बना रहा है। इसका मतलब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर। अभी दूसरा सिनेरियो लेते हैं। ठीक है। दो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल हो, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन जो भी हो। अभी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस मतलब क्या है? वो कभी मीट करेंगे, कभी मीट नहीं करने वाली। तभी उसमें कंडीशन चेक कैसे करते हैं दो लाइंस पैरेलल है कि नहीं है? आपको ये देखना पड़ेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन मीट कर रही है, इसका मतलब दो लाइंस है पैरेलल टू ईच अदर। कभी वो ज्वाइन नहीं होगी, कभी नहीं मिलेगी। क्या बोलते हैं, दो डिफरेंट माइंडसेट के लोग कभी साथ में नहीं रह सकते।
ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी तीसरा एक कंडीशन देखते हैं, जगह तो है नहीं अभी, एक छोटा सा एग्जांपल लूँ मैं, ठीक है। इससे मान ली मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये दोनों सेम है कि अलग है मुझे पता। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम इज बोथ सेम और डिफरेंट। नंगी आंख से मतलब सिर्फ आंख से नेकड़ आंख से देखेगा तेरे को लगेगा ये दोनों सेम है, नहीं है, सॉरी सेम नहीं है ऐसा लगेगा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। बट अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो दोनों सेम ही है। क्यों? सेकंड इक्वेशन पे मैंने अगर मान लिया 2 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2 1 जा 2 2 जा तो वापस क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 ही हो गया। यस, मतलब दोनों इक्वेशन यानी दोनों सेम लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। कोइंसिडेंट लाइंस की बात कर रहा हूं मैं। अभी कोइंसिडेंट लाइंस मतलब क्या, एक लाइन है इसके ऊपर दूसरी लाइन भी है, एक के ऊपर एक। यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ कभी मीट ही नहीं करने वाली है, इसलिए नो सॉल्यूशन। अभी इस केस में कोइंसिडेंट है, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसका कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका लॉजिक क्या है मैंने बताया था, कॉमन लेके देख, कट जाएगा, सेम इक्वेशन आ रहा है तो रेशियो देखेगा, रेशियो ऑब्वियसली सेम आएगा, तीनों का रेशियो सेम है मतलब दे आर कोइंसिडेंट। सिर्फ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, मतलब दोनों लाइन से पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पैरेलल मतलब क्या, दोनों का स्लोप सेम है। y इज इक्वल टू mx प्लस इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर आपने पढ़ा रहेगा, मैं या फिर मेरे पुराने वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता होगा स्लोप की बातें, ठीक है। y का कोफिशिएंट क्या है, b b b b b b, y का कोफिशिएंट है b, तो उसका भी रेशियो सेम आ रहा है तो स्लोप है, ठीक है। अभी बात करते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। ये वर्ड रहता है एग्जाम में पूछा रहेगा, इफ द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन इज अवेलेबल, सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या है, वन यूनिक सॉल्यूशन है तो आई कैन से इट्स बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट बोला तो आपको ये चेक करना पड़ेगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है कि नहीं, ठीक है। एक बट ये भी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये तो जीरो सॉल्यूशन तो नहीं बोल रहा, सॉल्यूशन इज देयर, तो मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है कि नहीं है, a1 नहीं होगा, ठीक है, c1 अपॉन c2 है कि नहीं, अगर है तो मतलब ये भी कंसिस्टेंट है, दिस इज आल्सो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बराबर। बट अभी इसमें देखेगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तो क्या बोलते हैं, लाइन के स्लोप्स पैरेलल है, स्लोप सेम मतलब लाइन पैरेलल है, तभी इसमें क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, यू हैव टू मेंशन इनकंसिस्टेंट। अभी मैं इतना थियरी क्यों बक रहा हूँ सर, डायरेक्टली बोल सकता था मैं, अगर थियरी नहीं बकूंगा तो एमसीक्यू तो सॉल्व कैसे करेगा। क्वेश्चन में कभी कभार डायरेक्टली की जगह इनडायरेक्टली ऐसे वर्ड्स यूज किए, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन इज देयर, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको कौन सा कंडीशन चेक करके पता लगाना है कि आंसर कैसे निकाले। मेरा भी गला दर्द कर रहा है अभी, सर्दी का मौसम है, चाहता था रात को बना लेता बट कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो सके मैं उतना कवर करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा डिले भी हो गया है, ओके। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स। बिल्कुल नहीं, पहले हम थोड़ा बहुत सॉल्व कैसे करते देखते हैं। फोर मेथड्स आर देयर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशंस मिल जाएंगे लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के चार तरीके। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट एंड बोरिंग मेथड है, लेकिन एग्जाम में पूछ सकते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, substitution method. And second method which is very popular among teachers and students, that is elimination method, elimination method। ये मेथड हमेशा यूज करना है until and unless क्वेश्चन में कभी मेंशन हो गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या फिर कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है या ग्राफिकल मेथड से आंसर निकालने बोल दिया तो आपको रिस्पेक्टिव मेथड से निकालना पड़ेगा जो क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, नहीं तो फिर आपको एलिमिनेशन मेथड हर बार करना है, फटाफट आंसर मिल जाएगा। थर्ड है ग्राफिकल मेथड, फोर्थ
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कुछ जगह इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बोलूंगा इसको, ठीक है। सी ग्राफिकल मेथड, अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई में फर्स्ट 3 मेथड्स हैं 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, और अगर मैं आईसीएसई की बात करूं, आईसीएसई में 9th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है 1, 2 एंड 4, ग्राफिकल मेथड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपना सिलेबस चेक कीजिए, उसके हिसाब से देखेंगे। तो आज मैं फर्स्ट मेथड पढ़ाऊंगा, सेकंड मेथड पढ़ाऊंगा, फोर्थ मेथड पढ़ाऊंगा, थर्ड मेथड अभी प्लॉट करने में मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था, मैंने उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन वॉच इट इफ यू वांट टू सी। बट एट द एंड लाइक सारे क्वेश्चंस होने के बाद मैं शॉर्ट में एक बार बताऊंगा ग्राफिकल मेथड प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड कैसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। सर हमको एलिमिनेशन मेथड ही करना है सर, हमें बाकी मेथड नहीं सीखना है सर। क्यों सिखा रहे हो? नहीं सीखोगे तो एग्जाम में जान जा सकती है, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो ये मेथड से करने बोल दिया तो क्या करोगे? ठीक है, कोई एक इक्वेशन उठा, ये दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। ब्लू पेन दिख रहा है कि नहीं? आई एम अज्यूमिंग ब्लू पेन दिख रहा है, मैं एक बार चेक करूंगा। ब्लू इंक सॉरी। तो मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आई चूज, उसमें से भी मैंने मान लो x को एक साइड रखा, बाकी को मैं दूसरी साइड रखा, तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y। तुम चाहो तो y को भी एक साइड रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y मैंने अलग किया। मैंने कहाँ से लिया? फर्स्ट इक्वेशन से लिया। नाउ मूव टू सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 12 बराबर 6 टू जा 12 माइनस 3 टू जा 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके 12 दोनों पॉजिटिव है, कट जाएंगे। माइनस 9y, माइनस 6 माइनस 3 कितना था? माइनस 9, माइनस 9y इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ y तो 0 आ रहा है। y का वैल्यू 0, कभी कभार डाउट आता है कि y का वैल्यू 0 आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया है, छोड़ देते हैं। इसे छोड़ना नहीं, पूरा सॉल्व करके एक बार वैल्यू डाल के देखो दोनों इक्वेशन में मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। गिव अप मत करो। अभी y का वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट करके देख, तुम चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देख सकते हो, सेकंड में डाल सकता है, या फिर मान लो मैं इसमें डाल के देख लेता हूँ। x इक्वल टू 6 माइनस 3y है, ठीक है। तो y अगर मैंने 0 डाला, 3 टाइम्स ऑफ 0, 3 इंटू 0 0 होता है, तो 6 माइनस 0 6, तो वैल्यू ऑफ x कितना होगा? 6। तो ये दोनों लाइंस मिलकर हमें यूनिक सोल्यूशन बना के दे रहे हैं। एट व्हाट पॉइंट? इंटरसेक्टर एट द पॉइंट 6, 0। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ठीक है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड बराबर। अभी मैं क्यों नहीं बोलता कि तुम लोग एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, उसका एक रीजन बताता हूँ। तब व्हेन यू सी हाउ एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इजी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी कभी कभार काम नहीं करता है, उसका एक सिनेरियो में पहला वर्ड में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी एलिमिनेशन मेथड में करना है ऐड या सबट्रैक्ट करना है दो इक्वेशन को, ठीक है। ऐड या सबट्रैक्ट करके मुझे कोई तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, x को हटाना है या फिर y को हटाना है, ठीक है। अभी देखेंगे y का तो दोनों सेम नंबर है, साइन भी ऑपोजिट है। अगर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया प्लस 3y माइनस 3y, तो 3y तो कट गया, तो बचा क्या? 2x प्लस x इज 3x। 6 प्लस 12 कितना होता है? 18। तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ? 3, नहीं सॉरी, वैल्यू ऑफ x है 6, 6 3 जा 18। हाँ देखो x फटाफट मिल गया। अभी y का वैल्यू देखना है, कोई भी इक्वेशन उठा, फर्स्ट इक्वेशन उठा लिया, x 6 है प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 6 पॉजिटिव से नहीं कट जाएगा, ये तो डायरेक्ट काट, या देखा बस नहीं समझ रहा है, 6 को राइट साइड लेके जा, प्लस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 6 क्या है? 0। 3y इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ y क्या हुआ? 0 ही हो गया। तो पॉइंट क्या हुआ? पहले x फिर y, 6, 0, फटाफट आंसर आ गया। इसलिए तो एलिमिनेशन मेथड करने कहते हैं। नाउ लेट्स सी द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, स्टेट बोर्ड में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने कह सकते हैं।
आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड के सिलेबस में आपको चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अभी फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कौन याद करेगा? सर छोड़ो सर, मुझे याद नहीं करना। डिटरमिनेंट बनाएंगे, कैसे करना है बस मैं प्रोसीजर बताऊंगा, आपको देखना है, समझना है फर्स्ट टाइम। फिर एक और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, उसमें आपको बस ट्राई टू गेट द आंसर। आंसर राइट है मतलब आप स्टेप समझ गए कैसे करना है, ठीक है। पहले बस इस बार देखो, सॉल्व मत करो, पहले एक्स डिटरमिनेंट बना, ठीक है, इज इक्वल टू वाई डिटरमिनेंट बना, सोचने का नहीं ऐसे ही बनाने का, इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट बना, खाली डब्बा, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी x को देख रहे हैं ना, पहले x है तो x को काट दे, x को भूल जा, x के आगे क्या है y और बाद में वैल्यूज है। ये सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गेट ऑल द वैल्यूज इन लेफ्ट साइड, ठीक है। इक्वल टू 6 है ना, तो लेफ्ट साइड में लेके आया तो -6 हो गया, -12 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 ऐसे लेके आ, नहीं लाया तो तब भी चलेगा, हो जाएगा, लेकिन आई विल प्रेफर पहले लेफ्ट साइड में लेके आ सारे वैल्यूज, ठीक है। अभी x काट दिया तो बचा क्या, y और बाद में कांस्टेंट के वैल्यूज बच गए, तो वो ले ले। 3 कोफिशिएंट्स ले, सिर्फ 3 -3 y का हो गया, फिर बाद में c के वैल्यूज -6 -12, ठीक है। इस तरह से लिख के हो गया, लीव इट। अभी x हो गया तो अभी लाइन जो कैंसिल किया उसको भूल जा। अभी क्या है, y के बारे में जा रहे हैं, तो y क्या है, तो y को कैंसिल कर, y को कैंसिल किया तो y के आगे क्या है, कांस्टेंट है, y के आगे कांस्टेंट है, कौन सा है, -6 -12, -6 -12, ठीक है। y के आगे क्या है, ये वाला। अभी इसके बाद घूम के वापस कहाँ पे आएगा, फिर x ही बचा, तो x के कौन से कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, 1 और 2, 1 2, ठीक है। अभी हमारा y भी हो गया, अभी y हो गया तो अभी बचा क्या, कांस्टेंट 1 है, 1 यानी कांस्टेंट साइड, ठीक है। तो कांस्टेंट साइड को कैंसिल किया, कांस्टेंट के बाद क्या है, कांस्टेंट के नेक्स्ट क्या है, वापस पीछे घूमेगा तो तेरे को x ही मिलेगा, तो पहले क्या x वाला 1 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 3 -3 है, 3 -3 बराबर, ये लिख के हो गया तो तुम्हारा काम हो गया, यू आर 150% वॉर। अभी क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, सबट्रैक्ट करना है, देख कैसे, x अपॉन 12 3 सा क्या है, -12 इंटू 3 -36, फिर माइनस साइन रखना है बीच में, माइनस साइन कंपल्सरी बीच में रखना है, फिर वापस 6 -3 इंटू -6 कितना होता है, +18, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +18 हो गया, बराबर, इज इक्वल टू y अपॉन, वापस दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, -6 इंटू 2 कितना होता है, -12, फिर माइनस साइन बीच में रखना कंपल्सरी, -12 इंटू 1 क्या है, -12, बराबर। अब इधर भी वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 इंटू 1 क्या है, -3, बीच में माइनस साइन रखना कंपल्सरी फिक्स है, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, बराबर। तब अपने को क्या वैल्यूज आ रहे हैं, देख, x अपॉन -54, x अपॉन 36 10 46 10 56 54, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, -12 + 12 क्या था, 0 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 -6, ऐड होगा ना, माइनस माइनस तो क्या होगा, -9 हो गया। तो अभी x क्या हुआ, -54 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 से 9, 3 1 3 4 5 में 2, 8 24, 3 6 18, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, 6 आया वापस, ठीक है। y क्या 0 है, तो y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1/0, तो 0 अपॉन -9 कितना होता है, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, सेम आया आंसर, x 6 y 0, समझे। आई होप समझ में आया होगा, जितना आसान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको आ गया होगा अब तक। देखो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस साइन रखा, x y और 1 के नीचे वैल्यूज निकाले, फिर बाद में -54 यहाँ पे लाया 1 की जगह, -54/9 किया तो x का वैल्यू 6 आया, 0 अपॉन -9 किया, y का वैल्यू 0 आ गया, समझे। नहीं समझ में आया तो वापस सोल्यूशन देखना, नेक्स्ट रिवाइंड करके देखो। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा एक और,
उसमें आप लोग ट्राई करो टू सॉल्व इट। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, आंसर मैच हो रहा है, मतलब आप ये ट्रिक समझ गए। ओके, और जिनको इस सिलेबस में नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, टेंशन मतलब फिर बेकार में। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार पॉज करो वीडियो को, फिर ट्राई टू सॉल्व इट। मैं तब तक एक्सप्लेन करता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, वापस एक बार रिपीट, क्योंकि नया मेथड है और क्या कई लोगों को आदत होगी फॉर्मूला याद करके करने की, और एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं रहा तो धोखा लग जाएगा। ठीक है, ट्रिक वही है, सेम वही करना है, कुछ सोचना नहीं। एक्स अपॉन डब्बा इजिकल टू वाई अपॉन डब्बा इजिकल टू 1 अपॉन डब्बा, फिक्स रखना है ये। ठीक है, अभी क्या करना है, एक्स लेना है, पहले एक्स को कैंसिल कर दे। एक्स के आगे क्या है, वाई और कांस्टेंट है, तो वाई के कोफिशिएंट्स क्या है, 3 माइनस 3 3 माइनस 3। कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स क्या है, -12 -6 -12 -6। ठीक है, अभी एक्स का काम हो गया, अब बचा है वाई को देखते हैं। अभी वाई को ले रहे तो वाई को कैंसिल कर दे। वाई के आगे क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट टू वाई, वाई के आगे कांस्टेंट्स कौन से -12 -6 बराबर। अभी कांस्टेंट के बाद आगे क्या आ रहा है, वापस एक्स ही आएगा, घूम के आएगा। तो ठीक है, एक्स का क्या है 2 4। ठीक है, अभी उसके बाद अभी चलो वाई भी हो गया, वाई हो गया तो 1 है, 1 क्या है, 1 कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट काट दे। कांस्टेंट के बाद आगे क्या है, एक्स ही है, एक्स क्या है 2 4, फिर वाई क्या है 3 -3। ये लिख दिए, 50% ऑफ द वॉर यू हैव वॉन। ठीक है, अभी बाद में सॉल्व करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। एक मिनट, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक्स अपॉन -6 इंटू 3 कितना होता है, -18। बीच में माइनस साइन कंपल्सरी फिक्स है। -3 इंटू -12 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा कितना होता है 36। फिर y अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन, -12 इंटू 4 कितना होता है -48, माइनस साइन बीच में। -6 इंटू 2 कितना होता है -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 इंटू 2 कितना होता है -6। 4 बीच में माइनस साइन कंपल्सरी है, भूलना नहीं है। 4 इंटू 3 कितना होता है 12 बराबर, इतना हो गया। चलो अभी वापस देख, x अपॉन -36 और 18 कितना होता है -54 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस, और माइनस क्या होता है प्लस होता है। देखो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो -48 प्लस 12 कितना होता है -36 इज इक्वल टू 1 अपॉन -6 और -12 कितना होता है -18। चलो हो गया, अभी निकाल, x अपॉन -54 इज इक्वल टू 1 बाय -18 है, 1 बाय -18। -54 को ऊपर लेके जा तो x क्या हुआ, x 3 हो गया। y निकालना है, -36 अपॉन -18 कर, माइनस वाई नहीं, y अपॉन -36 इक्वल टू 1 अपॉन -18 है। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 18 2 36, तो y का वैल्यू आया 2। तो अपना आंसर क्या है, आंसर इज x इज 3 एंड y इज 2। हम लोग जो ये 4 मेथड निकाल यूज कर रहे हैं ना, ये चारों मेथड जैसे ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब इक्वेशन को सॉल्व करने तब काम आता है जब जो इक्वेशन मिलके यूनिक सोल्यूशन बना रहा है। तभी आपको कुछ एग्जाम में जो सॉल्व करने के ना यूनिक सोल्यूशन वाले आएंगे, बट एमसीक्यूज में आपको कभी कभार पहचानने बोलते हैं ये लाइंस यूनिक सोल्यूशन दे रहे कि नहीं, लाइन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो सब चेक करने के लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, कंडीशंस फॉर इनकंसिस्टेंसी, वो जरूरी है। ओके, कभी कभार बोलते हैं हमको ये चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, एमसीक्यू में तो आया था। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप लोग एक पैटर्न नोटिस करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स फर्स्ट इक्वेशन का, कोफिशिएंट ऑफ वाई सेकंड इक्वेशन का सेम होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई पहले इक्वेशन का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेकंड इक्वेशन का सेम आएगा। और जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, एलिमिनेशन मेथड से नहीं होने वाला है, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है,
ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, मैं पहले ही करवा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग भाग जाओगे आगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट अज्यूम लेट 1 kg शुगर, 1 किलो शुगर को मैंने ₹X बोला और 1 kg राइस को मैंने ₹Y बोला। क्यों सर? अगर मुझे 1 kg शुगर का भाव पता चल गया तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस निकलने बोला है, तो 6 टाइम्स ऑफ X प्लस 10 टाइम्स ऑफ Y करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनाना है, देखो 5 kg शुगर, एक प्राइस 5 kg, द कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर एंड 7 kg राइस इज 153। 1 kg शुगर का X है तो 5 kg का कितना हुआ, 5 टाइम्स ऑफ X, 5 kg शुगर का भाव मिल गया। 1 kg चावल का भाव Y है तो 7 kg चावल का भाव कितना होगा, 7 टाइम्स ऑफ Y प्लस 7Y, टोटल कितना है ₹153, तो 153 लिख दिया बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन देखना है, द कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर, 1 kg शुगर का X है तो 7 टाइम्स ऑफ 7X और 5 kg राइस, तो 5 kg राइस है तो 5 टाइम्स ऑफ Y, दोनों का टोटल कितना है 147। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन हमें मिल गया। अभी जो दो इक्वेशन मिले हैं यहाँ पे आप नोटिस करोगे, व्हाट विल यू नोटिस, यू विल नोटिस हियर पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ X, दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ Y और बाद में फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ Y, सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ X सेम है, मतलब कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं जो मैंने पहले बोला था। अभी आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है, नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके देखो। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, इस तरह की क्वेश्चन, ये इसी तरह का एक्सेप्शन कुछ आ रहा है तभी करना है ट्रिक, नहीं तो नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड चलेगा। अभी क्या करना है, डू वन थिंग, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेगा तो तुमको एक थर्ड इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, नोट डाउन दैट थर्ड इक्वेशन, ओके, लिसन केयरफुली। फिर फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करेगा तो फोर्थ इक्वेशन कुछ तो बनेगा। ठीक है, फोर्थ इसको भी नोट करना है। ठीक है, अभी थर्ड इक्वेशन और फोर्थ मेथड इक्वेशन में नॉर्मल सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे सर, मेरे को इतना झंझट नहीं करना है, टाइम जाएगा, टाइम वेस्ट करना है। तो देख 5x इन खत्म हो गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 153, दूसरा क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 147, ऐड कर 7 3 10 5 4 9 1 10 1 1 2 1 3 30 5 7 12y प्लस 12x, कॉमन क्या आ रहा है, एक काम करते हैं 12 का टेबल होगा क्या, 12 2 से 24 6, हाँ 12 से कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 5 60, हाँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 डायरेक्ट आ रहा है। नहीं समझ रहा है 12 टेबल तो 6 टेबल से कर, 6 2 से 12 तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 आ रहा है, तो 2 कॉमन लेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 नोट कर, कहाँ पे नोट करे, चलो यहाँ पे ऊपर नोट कर लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अभी क्या करना है, नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट द इक्वेशन, पहले सेकंड एंड थर्ड को ऐड किया तो हमें थर्ड इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अभी फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इक्वेशन फोर्थ में लेगा तो यहाँ पे क्या 6 आएगा प्लस 2y माइनस 2x, तो अब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस 2x प्लस 2y इंटू 2 करके 6 आना चाहिए। चलो सी, पहले के कुछ क्वेश्चंस में मैं तुमको डीपली समझा रहा हूँ मैं, बाद में तो फटाफट जाना है। ठीक है, अभी x कैंसिल कर सकते हैं आराम से, यस अगर हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस ऑपोजिट साइड है तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ 2y इज इक्वल टू 25 प्लस 3 कितना होता है 28, तो y का वैल्यू क्या हुआ 14 टू 28, तो मतलब y इज ₹14, मतलब y क्या है कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, 1 किलो चावल 14 रुपए का है। अभी x निकालना है तो कोई भी इक्वेशन निकाल, थर्ड या फोर्थ में से एक काम करते हैं, मैं थर्ड इक्वेशन लेता हूँ, माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 3, तो एक काम करते हैं x को राइट साइड में लेके जा, 3 को लेफ्ट साइड में लेके आ, तो साइन चेंज होगा, 14 माइनस 3 कितना था 11 इज इक्वल टू x, तो मतलब ₹11, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज 11 रुपये। चावल महंगा है,
पता नहीं, सॉरी चावल, हाँ वो चावल 14 रुपए, शक्कर 11 रुपए। कमाल की बात है, महंगाई। ठीक है, अभी क्या है, मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर, 6 kg शुगर, शुगर कितना है, एक्स है, तो 11 इंटू 6 66 रुपीज। ठीक है, और 10 किलो चावल, चावल कितना है, वाई 1 किलो चावल वाई रुपीज है, तो 10 किलो कितना हुआ, 140 रुपया। मुझे दोनों का सम निकालना है, टोटल निकालने बोले ना, तो कितना होगा, 140 प्लस 66 कर, 140 प्लस 66, 6 6 4 10, 206 रुपया। इसका फाइनल आंसर, समझे। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगर 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन की न्यूमरेटर पे हमने 1 ऐड किया, तो फ्रैक्शन का वैल्यू बन जाएगा 1/5। अगर डिनोमिनेटर में हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/7। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x, न्यूमरेटर को हमने x अज्यूम किया, और लेट डिनोमिनेटर बी y, न्यूमरेटर को x लिया, डिनोमिनेटर को हमने y अज्यूम किया, बराबर। अभी फ्रैक्शन क्या हुआ फिर, x/y, न्यूमरेटर मतलब ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे। ठीक है, अभी क्वेश्चन बोल रहा है, अगर मैंने न्यूमरेटर पे 1 ऐड किया, तो मतलब सिंपली सेइंग x प्लस 1/y, अगर ऐसा हुआ तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/5। ठीक है, अभी कर क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा इक्वेशन, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू y। ठीक है, y को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, 5x माइनस y इज इक्वल टू -5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना होगा, अभी क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन, मतलब अगर x अपॉन y माइनस 1 है, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/7। वापस कर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा, 7x इज इक्वल टू y माइनस 1। तो इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन, 7x माइनस y इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब कर एलिमिनेशन मेथड, कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड, चलो करते हैं। 5x माइनस y इज इक्वल टू -5, और सेकंड है 7x माइनस y इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस y का प्लस हो गया, नीचे का प्लस माइनस कट जाएगा। 5x माइनस 7x कितना हुआ, -2x, -5 प्लस 1 कितना होता है, -4, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, 2 हो गया। x आपको 2 मिल गया, y कितना हुआ, फिर कोई भी एक इक्वेशन उठा, फर्स्ट इक्वेशन में आके देखे तो 5 2 10, 10 नहीं कुछ तो गड़बड़ है, x2 आ गया, y देखना है, y कितना आएगा, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू y। ठीक है, 5 2 10 प्लस 5 15, तो y आया 15। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, x अपन y, 2/15 इज द फाइनल आंसर, समझे। 4 years ago Marina was 3 times as old as her daughter. 6 years from now Marina will be twice as old as her daughter. Find the present age. Marina और डॉटर का प्रेजेंट एज निकालना है। अभी इस तरह के क्वेश्चन है ना, ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे एजेस के क्वेश्चंस को। तो पहले अजीम को प्रेजेंट एज निकालना है ना, तो लेट से लेट प्रेजेंट एज ऑफ मरीना, मरीना यानी उसकी माँ, उसको एक्स मान लेते हैं, डॉटर का एज वाई एसएम कर लेते हैं। ठीक है, मरीना का एक्स, डॉटर का वाई। पहले क्या, 4 years अगो, 4 साल पहले। अभी मैं अगर मैं 21 साल का हूँ, तो 4 साल पहले मेरा कितना हुआ, 17 साल का होगा। 21 माइनस 4 कितना होता है, 17। ओके, तो चलो कैसे करेंगे अभी, 4 years अगो मरीना कितना हुआ, x माइनस 4 ईयर्स होगा मरीना का एज। डॉटर का एज क्या होगा, y माइनस 4। ठीक है, 4 years अगो मरीना वॉज 3 times as old as a daughter, मतलब मरीना का जो एज है, मरीना एज इज 3 times ऑफ डॉटर एज। इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 4 इंटू 3 12। तो लेफ्ट साइड में लेके y को, x माइनस 3y इज इक्वल टू -12 प्लस 4 कितना होता है, -8। ठीक है, x minus 3 equal to -8. This is equation number 1. We got the equation number 1. Now second equation निकालना है। 6 years from now, after 6 years, मतलब 6 years
हेंस बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चन में, हेंस वर्ड लिखा मतलब 6 years फ्रॉम नाउ, मतलब मरीना का एज क्या होगा फिर x प्लस 6 प्रेजेंट एज से 6 years ऐड करो, मतलब अगर मैं 21 साल का हूँ तो 6 साल बाद मेरा उम्र कितना होगा 27 years, 21 प्लस 6 27, ठीक है। तो 6 years फ्रॉम नाउ मरीना एज से x प्लस 6 है और डॉटर का एज क्या होगा y प्लस 6 होगा। अभी क्या बोला है, मरीना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज डॉटर, मरीना का जो एज है x प्लस 6 इज 2 टाइम्स ऑफ डॉटर एज, 2 टाइम्स ऑफ डॉटर एज क्या है y प्लस 6, ठीक है। सेकंड इक्वेशन भी बन गया, चलो कर सॉल्व, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 12, तो अभी ले y का ले जाए x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। अब एलिमिनेशन मेथड करेंगे, ये काम करते हैं माइनस साइन लगा देते हैं, x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3y माइनस 2y कितना y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 6 कितना होता है 14, तो मतलब डॉटर इज 14 years ओल्ड करंटली, करंट एज ऑफ डॉटर इज 14 years। मरीना का एज निकालना पड़ेगा, इसने कोई भी एक क्वेश्चन उठा, कौन सा वाला उठाए, आसान वाला क्वेश्चन लग रहा है तुमको, चलो x माइनस 2y इक्वल टू 6 उठा लेते हैं, ठीक है। x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y 14 टू द माइनस 28 इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हुआ 28 प्लस 6 कितना है 34 years, तो मतलब मरीना का करंट एज है 34 years और डॉटर का करंट एज है 14 years, ओके। ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिया मैंने, बिना ऑप्शन के सॉल्व करना है आपको, सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है तो जो आपको एलिमिनेशन मेथड करके देखना है, आपको बिना ऑप्शन देके करना है, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। सुनीता हैज एक्स मोर देन, देखो मैं बता रहा हूँ इससे पता चल रहा है, कुछ लोग जो लोग प्रीवियस क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उनको पता रहेगा, ये क्वेश्चन देके आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। जान दो, सुनीता हैज एक्स मोर देन विनय, एक्स रुपीज मोर देन विनय, मतलब सुनीता को थोड़ा ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, सुनीता के पास एक्स रुपीज ज्यादा है मोर देन विनय, तो विनय को चलो वी मान लेते हैं, वाई तो पहले से एक वाई रुपीज है, सुनीता हैज एक्स मोर तो एक्स प्लस वी, ठीक है। सुनीता हैज एक्स मोर देन विनय, टुगेदर दे हैव वाई रुपीज, मतलब सुनीता और विनय को जोड़ के दोनों के पास वाई रुपीज है, सुनीता के पास रुपीज एक्स ज्यादा है विनय के से, ठीक है। दोनों इक्वेशन का मतलब यही है। अभी मुझे पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट विनय एक्स, मतलब वी का वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम कर, विनय को लेफ्ट साइड में क्या, तो क्या इक्वेशन बनेगा, सुनीता माइनस विनय इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है, और सुनीता प्लस विनय इज इक्वल टू रुपीज वाई। मुझे अमाउंट निकालने विनय का इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ऐड करेंगे तो डायरेक्ट वी कट जाएगा, टाइम मिल जाएगा, हमको विनय का वैल्यू निकालना है, काम करते हैं माइनस कर देते हैं, तो सुनीता का तो कट जाएगा, माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ विनय हो जाएगा, माइनस 2v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। माइनस को अगर मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो y इज इक्वल टू वाई, सॉरी v विनय इज इक्वल टू y माइनस एक्स हो जाएगा, 2 टाइम्स बचेगा, तो विनय के पास कितना वैल्यू होगा y माइनस एक्स बाई 2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है ये देख के भाग जाओगे, बिगर क्वेश्चन, मेनी स्टूडेंट्स विल रन अवे। अभी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मंथली चार्ज, फिक्स्ड मंथ चार्ज एंड फूड पर डे, ठीक है। एक दिन का खाने का खर्चा कितना है और एक महीने का स्टेइंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है वो भी देना है, ठीक है। पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, ठीक है, एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट टेक द फूड फ्रॉम मेस, मतलब हर दिन का खाने का कोई फिक्स रेट है और एक महीने का रहने का खर्चा भी फिक्स रेट है, ठीक है। अब स्टूडेंट का नाम ए है, जो पेज का जो भरता है 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज, मतलब खाने और रहने का मिलकर उसका 1000 रुपया हो रहा है हॉस्टल चार्ज, और वो रहता कितने दिन के लिए 20 दिन के लिए रहता है, ठीक है। और स्टूडेंट भी है जो है वो ₹1180 पे करता है और वो रहता कितने दिन 26 दिन रहता है। फाइंड द फिक्स्ड मंथली चार्ज एंड द फूड पर डे, ये दोनों चीज निकालना है, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं लेट मंथली चार्ज, मंथली रेंट मान ले, उसको मैंने रुपीज एक्स मान लिया, एंड फूड पर डे खाना पर दिन का रुपीज वाई मान लिया, ठीक है, हॉस्टल का रेट है। अब स्टूडेंट ए का देखते हैं, ए कितने दिन रहा, ए रहा 20 डेज के लिए, तो खाना कितने दिन खाया 20 दिन, तो 20 टाइम्स ऑफ वाई प्लस एक्स क्या है एक महीने का भाड़ा, महीने का भाड़ा नहीं फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज है, ठीक है। 20 दिन खाना खाया पर रहा कितने दिन तक हॉस्टल में, एक महीना, ठीक है।
तो कितने रुपए पे किया, 1000 रुपया बराबर। स्टूडेंट बी पेज रुपीज 1180 टोटल पे किया, वो भी रहा 1 महीना, और वो खाने दिन कितने दिन का है, 26 दिन। एक दिन का रेट कितना है, y बराबर। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर 1 महीने का रेंट है और वो 20 दिन 26 दिन का, कुछ दिन बाहर खा के भी आया होगा। अभी क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, माइनस करके। तो -6y इज इक्वल टू -180, तो वैल्यू ऑफ y कितना हुआ, 30 रुपीज पर डे। मतलब खाना एक हर दिन का खाने का रेट है 30 रुपीज, बहुत सस्ता है वैसे तो। ठीक है, अभी x का वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में डालें तो 30 × 20 कितना हुआ, 60, 30 20 नहीं कितना, 3 2 6 हो गया, 2 हाँ 600 प्लस x इज इक्वल टू 1000। 600 में क्या डालो जिससे x का टोटल 1000 राइट साइड में, 400 रुपया। तो मतलब मंथली पे कितना हुआ है, 400 रुपया रेंट है पर मंथ, समझे। क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे बोला है द प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन भी 14 ईयर्स है। आफ्टर 11 ईयर्स मतलब 11 साल बाद रेशियो ऑफ देयर एजेस, फादर एंड सन के एजेस का रेशियो है 4:3। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। अगर रेशियोज में पहले पापा का आएगा या बेटे का आएगा, कंफ्यूजन हो रहा है ना, कॉमन सेंस लगा, फादर का एज ज्यादा ही होगा सन से, कॉमन सेंस की बात है। तो रेशियो में देखेगा फादर ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, तो रेशियो का वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर का साथ है 4 है, तो फादर अपॉन सन इज 4:3, समझे। चलो स्टार्ट। अजीम फादर एज को मैंने x ईयर्स अज्यूम किया, करंट एज, करंट, ठीक है, और सन एज को मैंने y ईयर्स अज्यूम किया, ठीक है। डिफरेंस क्या है, 14 ईयर्स। फादर माइनस बड़ा माइनस छोटा ही करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके, नो डाउट। सेकेंड, द रेशियो आफ्टर 11 ईयर्स मतलब 11 ईयर्स हैंस फादर का एज क्या हुआ, x प्लस 11, सन का एज क्या हुआ, y प्लस 11। इनका रेशियो कितना है, 4/3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर इक्वेशन सेकंड भी मिल जाएगा, फिर बाद में एलिमिनेशन मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 4y प्लस 44, ठीक है। तो एक काम कर, 3x माइनस 4y करते, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 11 बराबर। दो इक्वेशन मिल गए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन डालते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरा क्या है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 11। एक काम करते हैं हम लोग, क्या सन का एज निकालने ना, सन का एज क्या y, तो आपको x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 40 मुझे 14 42, 4 इंटू 3 12 में 1, 42, ठीक है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 11। अभी क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 3x से x कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4y माइनस 3y कितना होता है, y बच गया, y इज इक्वल टू 2 - 1 1 4 - 1 3, y इज 31 ईयर्स। सन का एज है 31 ईयर्स, तो पापा का एज क्या हुआ, 14 ईयर्स ऐड कर दे, तो पापा का एज निकालने की जरूरत नहीं है, सन का एज ही बोला है, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। पहले समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मान ले एक नंबर लिया, लेट्स से 56, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 50 प्लस 6, सर कैसे, ये यूनिट प्लेस है, तो 6 इंटू 1 प्लस ये टेंस प्लेस है तो 5 इंटू 10। बचपन में तो पढ़ाई क्या रहेगा, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, यूनिट टेंस, फिर 100, 1000, 10,000 बराबर। वही कॉन्सेप्ट इधर लगाना है। डस्टर को टिकेगा, डस्टर ही नहीं है अपने पास। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। तो ओरिजिनल नंबर, मैं इसको ऑन लिख लेता हूँ, ओरिजिनल नंबर शॉर्ट में है, तुम लोग ओरिजिनल नंबर लिखना है, ठीक है। अभी ओरिजिनल नंबर को मैं, चलो मानो 10 डिजिट को मैंने x मान लिया, ठीक है, 10 डिजिट को मैंने x माना और यूनिट डिजिट को मैंने y माना, यूनिट डिजिट इज y। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट,
मल्टीप्लाई बाय 1 कर गया तो चलेगा, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका ओरिजिनल नंबर। रिवर्स नंबर क्या होता है? डिजिट्स को रिवर्स किया, मतलब यूनिट वाले को टेंस में डाल दिया, टेंस वाले को यूनिट में डाल दिया, एक्सचेंज कर दिया दोनों। ठीक है, तो 10y प्लस x हो गया, x की जगह y, y की जगह x। ठीक है, अभी क्या बोला है? 7 टाइम्स है 2 डिजिट नंबर, मतलब 7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर और रिवर्स नंबर। क्वेश्चन यही कह रहा है, 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, अभी इसको कैसे लिखेंगे? इक्वेशन में डालना पड़ेगा। देखो, सब्स्टिट्यूट करो ओरिजिनल और रिवर्स नंबर का वैल्यू। 7 टाइम्स ऑफ 10x प्लस y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x। ठीक है, पहले इक्वेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ? 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। ठीक है, एक काम करते हैं, 4x को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? 4x माइनस 7, नहीं 4x नहीं आएगा, माइनस 4x प्लस 7, इधर लेफ्ट में तो माइनस 4x प्लस 7y प्लस 70x है, माइनस 4x है, प्लस 7y है, 40y को भी लेफ्ट साइड में लेके आए, माइनस 40y इक्वल टू 0। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। 70 माइनस 4 कितना होता है? 66x कितना हुआ? 40 में से 7 गया तो कितना हुआ? 33। तो माइनस 33y इक्वल टू 0। 33y को राइट साइड में लेके जा, तो 66x इज इक्वल टू 33y, तो 33 2 से 66 होता है, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। अपने को ये रिलेशन मिल गया, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। सर लंबा कैलकुलेशन, थक गए, छोड़ के भाग जाए? नहीं, अभी तक हमने पहला पार्ट ही कवर किया है। दूसरा क्या था? डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज 3। सी, अभी डिफरेंस मतलब x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो डिफरेंस बोला, एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब मॉड ऑफ x माइनस वाई, मॉड ऑफ डिफरेंस, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता डिफरेंस का वैल्यू। ठीक है, तो आई कैन से लेट्स से y माइनस एक्स इज इक्वल टू, कुछ लोग x माइनस वाई करेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा, पर नेगेटिव नहीं चलेगा, उसको नेगेटिव हटाना पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस है। अगर मान लो नेगेटिव भी आ सकता है ना, तो मेंशन करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो लेट्स से अभी मैंने y माइनस एक्स लिया, डिफरेंस डिजिट 3, y क्या? 2 टाइम्स ऑफ x, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ? 3 आया। तो y का वैल्यू क्या हुआ? x 3 है तो y 6 हो गया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या है ये निकालना है। ओरिजिनल नंबर 10 इंटू 3 कितना हुआ? 30 प्लस 6, आंसर इज 36 इज द फाइनल आंसर। अगर मान ले तूने x माइनस वाई किया ना, माइनस 36 आंसर आएगा, बट माइनस अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज 3, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक पेंटिंग कंपटीशन में बच्चा हिस्सा लेता है और वो भारतीय झंडा बनाता है, इंडियन फ्लैग। ठीक है, फ्लैग रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इतना तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिर उसका पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल का 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी बोल सकते हैं इसको, बराबर। इफ द लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 3 सेंटीमीटर, हाँ अभी बाय और टू एक वर्ड में कंफ्यूजन होता है। लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय, लेंथ इज रेड्यूस्ड टू, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड टू। अभी बाय मतलब क्या? मतलब लेंथ इज इंक्रीज बाय मतलब लेंथ प्लस या डिक्रीज बाय, बाय मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, रेड्यूस हो सकता, रेड्यूस बोला तो माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस, रेड्यूस बाय बोला है। ठीक है, लेंथ इज रेड्यूस बाय 3 एल माइनस 3। अभी अगर क्वेश्चन में मेंशन किया लेंथ इज रेड्यूस टू, अगर मतलब 2 लिखा बाय की जगह, तो लेंथ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गया। अभी लेंथ इज रेड्यूस बाय लिखा है तो लेंथ माइनस 3। ठीक है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। हमने क्लास में एग्जांपल सॉल्व किया, एग्जाम में वर्ड चेंज किया, लेंथ इज रेड्यूस टू 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 मतलब वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है, बाय मतलब प्लस या माइनस हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया। पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हुआ? 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, बार बार एक्स वाई की क्या जरूरत है? लेंथ इक्वल टू एल अज्यूम कर ले, ब्रेथ इक्वल टू बी अज्यूम कर ले, लिख दे। इफ लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है,
अगर लेंथ एल डैश नया लेंथ है एल माइनस थ्री एंड नया ब्रेथ है बी प्लस टू, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया इज डिक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी पहले ओरिजिनल एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी नया एरिया क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस 6, क्योंकि एरिया इज डिक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर, तो ओरिजिनल एरिया में से 6 माइनस कर दे, ठीक है। अभी फाइनल क्वेश्चन है, अभी नया एरिया है a माइनस 6, ठीक है। अभी a माइनस 6 किसके बराबर है, लेंथ l डैश इंटू b डैश, नया लेंथ इंटू नया ब्रेथ इज द न्यू एरिया। अभी नया एरिया कितना है, ओल्ड एरिया माइनस 6, ओल्ड एरिया का वैल्यू क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। इक्वेशन बन गया। कैसे बन गया सर, l डैश l डैश नया आ गया, अरे भाई l डैश b डैश का वैल्यू तो दिया है ना मैंने, सब्स्टिट्यूट कर, lb माइनस 6 इज इक्वल टू l माइनस 3 इंटू b प्लस 2। दिस इज अ न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इसको रिड्यूस कर, कैसे, कैलकुलेशन कर बैठ के, और क्या, lb माइनस 6 इज इक्वल टू lb वापस आया 2l प्लस 2l माइनस 3b माइनस 6, ठीक है, lb lb सेम में कट जाएगा, तो बचा क्या, अभी माइनस 6 भी कट जाएगा, तो 2l माइनस 3b इज इक्वल टू 0, तो 2l इज इक्वल टू 3b, 2l है, 3b को राइट साइड में गया तो b क्या हुआ, 2/3 टाइम्स ऑफ l, ठीक है। और अपने को l प्लस b पता है कितना है, 25 है। अभी सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए मुझे। l प्लस b कितना है, 25 है, तो b की जगह क्या लिख सकते हैं, 2/3 टाइम्स ऑफ l इज इक्वल टू 25, ठीक है। 3l एलसीएम लिख, तो 5l/3 इज इक्वल टू 25, 5 5 से 25, तो l का वैल्यू कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर। l 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ निकाल सकते हैं, b इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ 15, 3 5 से 15, 5 2 से 10, तो मतलब ब्रेथ का वैल्यू कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, लेंथ 15 सेंटीमीटर। कचरा नहीं करना है जैसे मैं कर यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं बस पता लो सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले क्या लिखना है, लेंथ अज्यूम टू बी l, ब्रेथ अज्यूम टू बी b, और पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b इक्वल 50 और l प्लस p इक्वल 25, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन में क्या लिखना है, a डैश न्यू एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया माइनस 6, a माइनस 6, a डैश क्या है, लेंथ माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ प्लस 2 इज इक्वल टू न्यू ओल्ड एरिया क्या है, lb माइनस 6, तो कट पुट करके ब्रेथ का रिलेशन निकालना है, ब्रेथ इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ l, या फिर कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ बाय 2। फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूट कर फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, और लेंथ का वैल्यू मिल गया, फिर ब्रेथ का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं, क्यों पता है, पहले बार फॉर्मूला ही समझ में नहीं आता, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो यूनिट तो पता होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। स्पीड का यूनिट है लेट से किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टाइम है हार, और डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर, ठीक है। अभी इसमें फॉर्मूला कौन सा सही है चेक करना है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर, बराबर, स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या हार, कट जाएगा तो बचा क्या, किलोमीटर ही, तो फॉर्मूला सही कौन सा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। कभी कंफ्यूजन हो रहा है, यूनिट सब्स्टिट्यूट करके देख, मैच हो जाएगा। चलो दैट्स द बेसिक। नाउ चलो, ये ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। हम अपने को क्या जर्नी लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अपने को स्पीड नहीं पता, तो स्पीड को मैंने माना x अज्यूम किया, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। इफ द स्पीड एट द यूनिफॉर्म, इफ स्पीड हैज बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब अगर मान लिए स्पीड, अगर का स्पीड डैश है, स्पीड का वैल्यू है x प्लस 6, ठीक है, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, मतलब लिखिए स्पीड x है और लेट्स से टाइम है, टाइम को मैंने y अज्यूम किया, y आर, ठीक है, तो t डैश टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स लेस, मतलब y माइनस 4, ठीक है। अगर स्पीड मैंने 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, मतलब x प्लस 6, ठीक है, तो हमको टाइम कितना लगेगा, 4 घंटा कम लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम,
यानी एक्स वाई, ठीक है। अभी ये कंडीशन डाल दिया, डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कोई चेंज कवर करना है। अभी भी डिस्टेंस क्या फॉर्मूला क्या है, एस डैश टी डैश दैट इज इक्वल टू डी, टी और डी सेम है, इक्वल टू कर सकते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा है सर, चलिए एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। देख अगर स्पीड का एक्स किलोमीटर पर आवर, टाइम है वाई, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो एक्स वाई हो गया बराबर। अभी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगर मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो कम टाइम पे पहुंचेंगे, तो टाइम कितना कम होगा, y माइनस फोर, वाई टाइम था तो y माइनस फोर हो गया। लेकिन डिस्टेंस वही सेम, उतना ही वही इतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़ा ना चेंज होने वाला है। तो डिस्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इन टाइम, नया स्पीड क्या है, नया टाइम क्या है, x प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस फोर करेंगे, वापस एक्स वाई के बराबर ही आएगा। तो इक्वेशन बनाएंगे बैठ के, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस फोर, ठीक है, एक्स प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस फोर। तो एक्स वाई इज इक्वल टू, बोर्ड में देखो ध्यान से, एक्स वाई माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस 24 बराबर। एक्स वाई कट जाएगा तो क्या होगा, इक्वेशन बनेगा 4x माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 24। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अभी दूसरा केस देख रहे हैं। दूसरा केस क्या सर, दूसरा केस कह रहा है इफ स्पीड हैज बीन 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, मतलब एस डैश नया स्पीड क्या है, x माइनस सिक्स, मैंने स्पीड कम कर दिया। अगर मुझे कहीं जाना है, गाड़ी मोटर बाइक लेके जा रहा हूँ, मैं स्पीड कम कर दिया तो मुझे पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली टाइम कितना ज्यादा लगेगा, टी डैश कितना होगा स्पीड, इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, मतलब एक्चुअल टाइम जो कितना लग रहा था पहले y आर था, तो y प्लस सिक्स बराबर। डिस्टेंस कितना था पहले, डिस्टेंस पहले वही सेम था, एक्स वाई स्पीड इनटू टाइम। अभी भी डिस्टेंस फिक्स ही है, लेकिन अभी क्या किया मैंने, स्पीड कम कर दिया, टाइम ज्यादा लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम करेंगे, वापस एक्स वाई आने वाला है। तो कर वापस, एक्स वाई इज इक्वल टू एच डैश क्या है, अभी इस बार एक्स माइनस सिक्स इंटू वाई प्लस सिक्स हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई, एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस 36, ठीक है। एक्स वाई कट गया, एक काम कर 36 को राइट साइड लेके जा, 36 इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई, सिक्स कॉमन ले तो सिक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अपने को सेकंड इक्वेशन भी मिल गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अभी दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। एक काम करें, क्या करता है, 2x 2 को सिंपली हो जाएगा, 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई का सेकंड इक्वेशन में 6 2 क्या होगा 12 हो गया, ठीक है। x काटना है, माइनस साइन कर, माइनस 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 प्लस हो गया, तो 3 माइनस थ्री प्लस टू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 24। साइन वाई माइनस माइनस कट गया तो आंसर क्या, वाई क्या था एक्चुअली, टाइम था, तो 24 आवर्स, मतलब एक्चुअल टाइम कितना लगा था, 24 घंटा। अभी x निकालना है, x कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू सिक्स है, तो y x क्या हुआ, y प्लस सिक्स, 24 प्लस सिक्स कितना हुआ 30, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, x स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर इज द रफ्तार, एक्चुअल स्पीड। ये निकाल के बच्चे भाग जाएंगे, क्योंकि ये करने में टाइम जा रहा है, मेरे को समझाने में टाइम जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, जर्नी का लेंथ निकालना है, जर्नी का लेंथ क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, तो 24 थ्री कितना होता है 720, तो 72, तो अभी ये 720 किलोमीटर इज द फाइनल आंसर, समझे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देन यू आर फ्री। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थोड़ा बहुत पेशेंस है आपके पास, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, 8-9 क्वेश्चंस ही करवाया आज तो, इसको जोड़ के, ठीक है। 2 cars A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, एक कार A है, एक कार B है, ठीक है, 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 100 किलोमीटर दूर है, एक रेड पेन भी लगेगा थी, ओके। केस वन है ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, मतलब एक कार A इस तरफ जा रहा है, बी कार B इस तरफ जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है बराबर। ते मीट इन 5 आवर, चलो मान लो एक कार A का स्पीड है से x है, कार B का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अभी दोनों कार कभी ना कभी तो मिलेंगे। अभी देखो बी मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, चलो उसने डी डिस्टेंस कवर किया एट पॉइंट सी, दोनों मीट करेंगे, ठीक है, दोनों कार मीट करेंगे आपस में, ठीक है। अभी मीट करना होगा, अगर मान ली चोर आगे जा रहा है, मान ली चोर आगे जा रहा है, पुलिस भाग रही है उसको पकड़ने के लिए, तो पुलिस को भी तेज भागना पड़ेगा तभी वो चोर को पकड़ पाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो सिमिलरली इधर भी कार ए को बी से मैच करना होगा, सेम पोजीशन में मीट करना है, तो फिर वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। आंसर चेक करना है तो उसके लिए बता रहा हूँ पहले। अगर मान लो तुम्हारा वाई का आंसर राइट ज्यादा आ रहा है, कार बी का स्पीड और ए का कम आ रहा है, मतलब तू कुछ तो गलत कर रहा है, ठीक है, वही बताने के लिए बता रहा था। चलो अभी ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए विल कवर डिस्टेंस ऑफ 100 प्लस डी, ठीक है, क्योंकि वो 100 किलोमीटर दूर है पहले अभी, और बी तो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए को पकड़ना है तो 100 किलोमीटर भागना भी पड़ेगा और डी डिस्टेंस भी भागना पड़ेगा, तो डी 100 प्लस डी डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना डिस्टेंस कवर किया, ए डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, ओके, ए डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है एक्स, टाइम कितना लगेगा नहीं पता, ठीक है, तो लेट्स से टाइम टी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो 100 प्लस टी, ठीक है, दोनों मीट कर रहे हैं इन 5 इयर्स, ठीक है, पाँच घंटे में मिल जाए, तो टाइम हमको दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 प्लस डी इज इक्वल टू स्पीड है एक्स इंटू 5, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, ओके, कोई इशू नहीं है। अभी बात करते हैं बी क्या है, 100 किलोमीटर दूर है, यहाँ से चालू करेगा सी तक भाग पाएगा, सी में पकड़ा जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हुआ डी है, स्पीड क्या है इसका वाई, टाइम क्या हुई सेम है 5 घंटा, ठीक है, अपने को डी का वैल्यू मिल गया 5y। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, ऊपर कर सकते हो, कर सकते हैं, तो 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 5x, तो 5y को राइट साइड में लेके जाओ तो क्या होगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, तो 5 कॉमन ले, क्या हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमको मिल गया। केस 1 इतना लंबा लिखा है, कहाँ से, इधर से लिखे जाता है, स्टार्टिंग से लेके इधर तक का मतलब यही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इनडायरेक्टली दिया, इंग्लिश से खेल रहा है तुम लोगों से, समझ में आना चाहिए बस, नोट कर लो एक के ऊपर, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x हम y से बड़ा होने वाला है, ठीक है, डेफिनेटली। चलो केस 2 समझते हैं, केस 2 समझना है, वापस कार ए इधर है, कार भी 100 किलोमीटर अपार्ट है, 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर बराबर। अभी क्या है, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब कार ए इस तरफ जा रहा है, कार बी भी इस तरफ, दोनों आपस में आने वाले बाजू में, यानी सी पॉइंट, यानी मीटिंग पॉइंट इधर कहीं तो होने वाला है, सी पॉइंट, ठीक है। कार ए का कितना था x किलोमीटर पर आवर, बी का क्या y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस कितना मिला के आएगा 100 किलोमीटर, ए जितना डिस्टेंस कवर किया, बी जितना डिस्टेंस कवर किया, मिला के ऑब्वियसली 100 किलोमीटर आने वाला है, ओके। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो आई कैन राइट लाइक दिस, x स्पीड है, टाइम कितना लगेगा 1 आवर में वो मीट कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है, तो x इंटू 1 प्लस स्पीड क्या है बी का y, टाइम क्या है 1, इक्वल टू कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, तो x प्लस वाई कितना हुआ 100, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकंड सिनेरियो इजी है, बहुत लोग सेकंड सिनेरियो कर लेते, फर्स्ट सिनेरियो नहीं कर पाते, कुछ लोग है सेकंड भी नहीं कर पाते, लेकिन मेजोरिटी सेकंड सिनेरियो इजी समझ जाते, फर्स्ट सिनेरियो नहीं समझ पाते। देखो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, दोनों साथ में जा रहे, पुलिस और चोर का एग्जाम्पल है, चोर बहुत दूर है, पुलिस को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा डिस्टेंस भागना पड़ेगा और स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ऑब्वियसली, चोर कम डिस्टेंस चलेगा अगर पकड़ा जाएगा तो फिर वही एग्जाम्पल कार में लगाना है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या, दोनों आपस में आ रहे हैं, मीट कब करेंगे, सी पॉइंट पे कहीं मीट करेंगे, कहीं भी हो सकता है, और टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन डाल दे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, पहला इक्वेशन क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। अभी सॉल्व कर देता हूँ इक्वेशन को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, क्या कर सकते हैं, ऐड कर दे, y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 120, तो वैल्यू ऑफ x कितना हुआ ये 120, हाँ, तो वैल्यू ऑफ x इज 60 किलोमीटर पर आवर, ए 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा तभी वो बी को पकड़ा सकता है पहले केस में, सेकंड केस में सी पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है।
अभी y का निकालेंगे तो y फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देख इसमें, तो y कैसे आएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 20, 60 माइनस 20 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। कंडीशन तो मीट कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन y। सेकंड इक्वेशन में डाल के देख 60 प्लस 40 इज 100, हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कल हम लोग आई थिंक वी विल स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 25 तारीख से पहले आई विल ट्राई टू कवर ऑल द अलजेब्रा जितना हो सके, और उसके बाद शायद मुश्किल से फ्री टाइम मिलेगा मुझे, तो फिर मैं प्रेजेंटेशन से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हाँ, जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएंगे। आज मैं रात को 10 या 11 बजे ही मैं अपलोड कर पाऊँगा, अभी एडिट भी करना है वीडियो को। ओके, आई नो तुम लोग टाइम पास ही करोगे, सैटरडे नाइट है, संडे तो छुट्टी है, कुछ लोगों की ट्यूशन्स रहते हैं, बाकी लोग चाहो तो टाइम पास ही करने वाले, तो इससे अच्छा ये वीडियो देख लो। ओके, चलो बाय।